द चोजन वन ये एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 35 से 45 मिनट के बीच की है और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज को देखकर खत्म किया है और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक 12 साल के लड़के जोडी की कहानी जिसको अचानक से यह पता चलता है कि उसके पास जीसस क्राइस्ट जैसी पावर्स हैं और वो उनकी ही तरह के मिरेकल्स कर सकता है। तो क्या वाकई में जोडी के रूप में जीसस क्राइस्ट का दोबारा से जन्म हुआ है या जोडी की असल आइडेंटिटी कुछ और है? तो आखिर ये जोडी है कौन और उसके पास जीसस क्राइस्ट जैसी पावर्स कैसे आई, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो पहली बात जो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखने वाली ऑडियंस है उनको ये सीरीज देखने से पहले इस कहानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की जरूरत है। तो पहले तो आप लोग ये बात समझ लीजिए कि जो जीसस हैं उनको मुस्लिम्स भी मानते हैं और क्रिश्चियंस भी मानते हैं और जूइश भी मानते हैं। बस फर्क यह है कि जो मुस्लिम्स हैं उनका बिलीव यह है कि जो जीसस हैं जिनको मुस्लिम्स हजरत ईसा बोलते हैं वो एक प्रॉफिट हैं, मैसेंजर ऑफ द गॉड हैं। खुद से वो गॉड नहीं है ऐसा बिलीव मुस्लिम्स का है, लेकिन क्रिश्चियंस और जूइश लोगों का बिलीव थोड़ा अलग है। लेकिन एक बात जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों मानते हैं वो ये है कि जीसस यानी हजरत ईसा ने दोबारा से इस दुनिया में आना है इस दुनिया के खत्म होने से पहले, और वो दोबारा आएंगे और एक इविल एंटिटी जिसको एंटी क्राइस्ट कहा जाता है जो उस वक्त दुनिया पर राज कर रहा होगा उसका वो खात्मा करेंगे। और अब इसी टॉपिक से इंस्पायर होकर एक बुक लिखी गई जिसका नाम है अमेरिकन जीसस और उस बुक के ऊपर बेस्ड है ये सीरीज द चोजन वन। और इससे पहले भी नेटफ्लिक्स इसी तरह के टॉपिक के ऊपर मसाया सीरीज बना चुका है, लेकिन मसाया सीरीज का सीजन 2 नेटफ्लिक्स ने कैंसिल कर दिया था कंट्रोवर्सीज की वजह से। और अब जो द चोजन वन सीरीज है ये भी आपको ऑलमोस्ट वही थीम्स एक्सप्लोर करती हुई नजर आएगी जो मसाया सीरीज में की गई थी। बस यहां थोड़ी बहुत चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगी। यहां टीन ड्रामा को ऐड किया गया है और एक मिस्ट्री क्रिएट की गई है जोडी के कैरेक्टर को लेकर कि क्या वो वाकई में जीसस क्राइस्ट है या वो कुछ और है, और ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एंड तक देखना होगा। लेकिन प्रॉब्लम इस सीरीज के साथ ये है कि जो मिस्ट्री है जोडी के कैरेक्टर से जुड़ी वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। आप बहुत पहले ही ये गैस कर लेंगे कि जोडी की रियल आइडेंटिटी असल में क्या है, और जब लास्ट एपिसोड में उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील होगी तो वो आपको थोड़ा भी शॉक और सरप्राइज नहीं कर पाएगी। लेकिन हां, जहां कहानी एंड होती है वहां से आपकी एक चाहत जरूर बन जाएगी कहानी को आगे देखने की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहां सीरीज देखते हुए हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है वहीं सीजन 1 को एंड कर दिया जाता है और अब हमें कुछ नहीं पता कि इस सीरीज का सीजन 2 आएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर सीजन 2 आया भी तो भी हमें साल 2 साल अभी वेट करना है। प्रॉब्लम यह है कि जो इस सीरीज की शुरू की 5 एपिसोड्स में बिल्डअप है सिर्फ वो बहुत ही क्लीशे था, सब कुछ काफी देखा देखा सा फील हो रहा था। और जब लास्ट में कहानी थोड़ा इंटरेस्ट पकड़ती है तो वहां कहानी को एंड कर दिया गया है और अब हमें सीजन 2 का वेट करना है। इसलिए मैं ये सीरीज देखकर बिल्कुल भी सेटिस्फाई फील नहीं कर पाया। मुझे ये सीरीज देखकर ऐसा लगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी जो यंग ऑडियंस है हमारी, जो इस कहानी के बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानती है, उसको इस सीरीज की मिस्ट्री और कैरेक्टर्स डिसेंटली एंगेज कर रख लेंगे और उनका ये सीरीज देखकर एक ठीक ठाक सा टाइम पास हो जाएगा। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं, सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों को रिलीजियस मैथोलॉजी पर बेस्ड फैंटेसी शोज देखना पसंद आते हैं, अगर आपके पास कुछ और अच्छा करने हो देखने के लिए नहीं है और अगर अभी आपने इस जॉनर पर ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है तो फिर आप अपने टाइम पास के लिए सीरीज को एक बार देख सकते हैं। बस इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। बाकी जो एक प्रो ऑडियंस है वो इस सीरीज को अभी इजीली स्किप कर सकती है। जब इस सीरीज का सीजन 2 आएगा तो वो सीजन 2 देखने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इस सीरीज पर अपना टाइम लगाना भी है या नहीं। और हां, आप इस शो को फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन आपको इस सीरीज में कुछ किसिंग सीन जरूर देखने को मिलेंगे, थोड़ी बहुत गालियां भी आपको सुनने को मिलेंगी। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।